नमो परित्राणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयानम नमो वज्रायानम नमो लोय सर्वसाहुनम नमः श्री वर्धमान निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। तो अपनी चर्चा चल रही है 10 धर्मों में से उत्तम क्षमा धर्म। अभी हमने कल ये देखा कि क्रोध आदि को जीतने के लिए किस किस प्रकार के ज्ञान चिंतन करते हैं। कर्म के उदय की तरफ से, वस्तु के स्वरूप की तरफ से, वस्तु स्वतंत्रता की तरफ से और प्रथमा नियोग की तरफ से भी आप विचार कर सकते हैं कि ऐसे 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 प्रसंग ज्ञानियों पे भी आए, लेकिन उन्होंने कैसे समता भाव रखा। तो हमारे लिए तो ऐसे कुछ भी विपरीत संयोग नहीं है। देखिए, मैंने विवेकी होकर जो जिनागम के प्रसाद से साम्य भाव का अभ्यास किया है। देखो, इसका भी अभ्यास होता है, माने समता रूप रहने का अभ्यास, उसको कहते हैं साम्य भाव का अभ्यास। माने विपरीत परिस्थितियां मिले, अनुकूल परिस्थितियां मिले, लेकिन उनमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ना करें, शांत परिणाम रूप रहने का अभ्यास करें। तो अब हमने जो अभ्यास किया है उसकी परीक्षा लेने को ये बैरी रूप परीक्षा का स्थान प्रकट हुआ है। परीक्षा का स्थान क्या कि बाहर में क्रोध के निमित्त बने हैं और फिर भी हम क्रोध रूप नहीं हो। यदि मैं समभाव की मर्यादा को तोड़कर बैरियों पर क्रोध करूंगा तो मैं ज्ञान नेत्र का धारी होकर के भी समभाव को नहीं प्राप्त कर क्रोध रूप अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊं। क्रोध रूप अग्नि में जलना माने कि अपने परिणामों में कषाय उत्पन्न हो जाना। मैं वीतराग के मार्ग पर चलने वाला, संसार की स्थिति छेदने का उद्यम करने वाला, यदि मेरा ही चित्त क्रोध रूप हो जाएगा तो संसार के मार्ग में प्रवर्तन करने वाले अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान ही मैं ठहरा। देखो, हम मंदिर भी जाते हैं, हम अभ्यास भी करते हैं, बाहर के लोग हमें धर्मात्मा मानते हैं। अगर ये विपरीत प्रसंग मिलने पर मैं भी क्रोधी हो गया तो और जीव जो मिथ्या दृष्टि हैं उनको क्या धर्म में लगने की प्रेरणा मिलेगी? मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। चलिए, आज पढ़िए, कौन पढ़ेगा आगे से इस पैराग्राफ से? यदि दुष्ट अज्ञानियों को पढ़िए, कौन पढ़ेगा? शालू पढ़ो। यदि दुष्ट अज्ञानियों को न्याय रूप धर्म का मार्ग बताया, समझाया, क्षमा ग्रहण कराया, किंतु वे नहीं समझे, क्षमा ग्रहण नहीं करते, तो ज्ञानीजन उनसे क्रोध नहीं करते। जैसे विष दूर करने वाला वैद्य किसी का विष दूर करने के लिए अनेक औषधि आदि देकर विष दूर करना चाहता है, किंतु यदि रोगी का जहर दूर नहीं होता तो वह वैद्य जहर नहीं खा लेता कि इसका विष नहीं दूर नहीं हो रहा तो मैं भी विष खाकर मर जाऊं। ऐसा न्याय भी नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानीजन भी पहले दुष्टों की दुष्टता की जाति पहचानते हैं कि यह दुष्टता छोड़ेगा या नहीं, तो उपदेश ही नहीं देना तो कुछ जानने के लायक, सॉरी, एक लाइन तो दुष्टता, हाँ जी भैया, यह दुष्टता छोड़ेगा या नहीं, छोड़ेगा या अधिक दुष्टता धारण करेगा, ऐसा विचार कर जिसे विपरीत परिणमता देख उसे तो उपदेश ही नहीं देते। जो कुछ समझने लायक योग्यता वाले दिखे उसे न्याय के वचन हितमित रूप कहना। यदि दुष्टता नहीं छोड़े तो आप क्रोधी नहीं होना,
देखो ये करूंगी बहुत आगे? इंपॉर्टेंट, हाँ अभी समझाता हूँ, एक मिनट। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है इसमें कि हम किसी को समझा रहे हैं कि क्षमा ग्रहण करो, क्रोध मत करो, लेकिन वो ना सुधरे, नहीं माने, तो ज्ञानी उस पर क्रोध नहीं करते। जैसे अगर कोई जहर खा रहा, हम उसे समझाएं कि जहर मत खा, जहर मत खा, और वो नहीं माने, तो हम स्वयं तो जहर नहीं खाएंगे। उसी प्रकार हमें दूसरे को उपदेश भी बड़ा सोच समझ के देना चाहिए, माने उसकी दुष्टता की जाति पहचान कर, कि हमारे समझ आने पर ये समझेगा कि उल्टा भड़केगा। तो इसलिए अगर उसे विपरीत परिणमता देखें तो उसे छेड़ना ही नहीं, और अगर लगे कि हाँ कुछ समझाने पर समझ जाएगा तो उसे न्याय के वचन कहना, वो भी थोड़े कहना, और अगर फिर भी दुष्टता नहीं छोड़े तो अपने आप को क्रोधी नहीं होना। चलिए आगे पढ़िए। यदि यह मुझे अनम्यूट करके, हाँ बोलो। यदि यह मुझे दुर्वचन आदि उपद्रव द्वारा भयभीत नहीं करता, तो मैं प्रशम भाव द्वारा धर्म की शरण कैसे ग्रहण करता? जो मुझे पीड़ा देने वाला है, उसने मुझे पाप से भयभीत कराकर धर्म से संबंध कराया है। इस प्रकार पीड़ा देने वाले ने मेरा प्रमादीपना छुड़वाकर मुझ पर बड़ा उपकार ही किया है। देखो पॉजिटिव थिंकिंग है कि सामने वाले ने हम पे उपसर्ग किया है, हम हमें कष्ट पहुंचाया, हमें दुर्वचन आदि उपद्रव किए, हमें भयभीत किया, तो हम क्या करते हैं, फिर हम धर्म की शरण में जाते हैं, क्योंकि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, है ना। तो इसलिए उसका उपकार है। अगर वो हम पर उपसर्ग नहीं करता, हमारे प्रति दुर्वचन आदि नहीं कहता, हमें भयभीत नहीं करता, तो हम ये भगवान की शरण में कैसे आते। तो उसने तो मुझे पापों से डराकर धर्म से संबंध कराया है, तो मेरे पर मेरा प्रमादीपना छुड़ाकर उपकार किया है। देखो अपना सब बढ़िया चल रहा हो, पुण्य का उदय चल रहा हो, तो ये जीव को ना भगवान याद आए, ना मंदिर याद आए, ना धर्म याद आए। लेकिन जब बीमारी आ जाए, बाहर में कष्ट आने लगे, ठीक है ना, कोई अपने पे उपसर्ग करने लगे, तब इसे धर्म याद आता है। तो ज्ञानी विचार करता है कि इसने तो अच्छा ही किया कि कम से कम मेरा परिणाम धर्म में तो लगा। हाँ जी पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? मैं हाँ जी, मैं पूछ रही थी भैया। मैं ये पूछ रही थी कि आप भी क्या कह रहे हो, जैसे अभी और भी सब कहते हैं। मैंने और भी प्रवचन सुने कि भाई तुम पे कोई दुख तकलीफ आए, कोई परेशानी आए तो तुम धर्म की शरण में जाते हो। अगर तुम पहले से ही धर्म की शरण में जाते रहो तो तुम्हारे पे कष्ट नहीं आएगा। सही है। लेकिन कितने पुराणों में भी ये बात देखी है कि जो बिल्कुल धर्म में लगे हुए हैं, सच्चे तौर पे लगे हुए हैं और बहुत पहले से लगे हुए हैं, उन पे भी कष्ट आते देखे जाते हैं। बराबर, बिल्कुल ठीक कहा। प्रश्न समझ में आ गया बाकी सबको? कोई इसका जवाब देना चाहता है? प्रश्न समझ नहीं आया, चलो प्रश्न समझ लीजिए पहले। बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम ये सुनते हैं कि जो धर्म पहले से ही करता है ना, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हो, कि जो पहले से ही धर्म में लगा हो उस पर कष्ट नहीं आते। लेकिन ये तो देखा जाता है कि बड़े बड़े धर्मात्माओं पर भी बड़े बड़े कष्ट आए। जो बहुत टाइम से धर्म में लगे हैं उनके जीवन में भी बहुत कष्ट आते हैं। तो फिर ये बात कैसे सत्य है? क्या आप कहते हो कि पहले ही जो धर्म की शरण में लगे रहते हैं उन पर कष्ट नहीं आते? प्रश्न समझ में आ गया आपको? किसी के पास है कुछ सुझाव कि क्या उत्तर हो सकता है इसका? आज के टाइम में तो भैया जो ज्यादा धर्म करते हैं ना उनके ऊपर ज्यादा कष्ट भी आते हैं, आजकल यही देखा जाता है। और जो एकदम चिल रहते हैं ना उसके ऊपर तो कुछ आता ही नहीं है। चिल मतलब? भैया मैं दूं आंसर? हाँ, चिल मतलब जो ज्यादा धर्म ध्यान नहीं करता, सब कुछ खाता तो वो पीता है, चिल, वो मतलब चिल, वो चिल थोड़ी है। चिल तो उसे कहते हैं जो ठंडे शांत हो एकदम, है ना। चलो बताओ शालू, बताओ। भैया हो सकता है कि उनके धर्म के प्रभाव से वो कम आ रहा हो उनके ऊपर कष्ट, अब बहुत बढ़िया, पहले हो सकता है और ज्यादा आना हो। बहुत बढ़िया। चलो एक तो पॉइंट बहुत और अच्छा है। बाद वाले
कर्म होता है वो पहले ही आ जाता है उनके उदय में आजकल तो। देखो बहुत बढ़िया, देखो ऐसे निकल निकल के आएंगे पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या निकला कि जो उसके तीव्र भयंकर कर्म उदय में आना था, तो धर्म में लगने से वो घटकर उदय में आ रहा है। अब हमको तो पता नहीं है, हम तो ये देखते हैं कि साहब ऐसा हो गया, लेकिन अगर कोई निमित्त ज्ञानी हो, अवधि ज्ञानी हो, केवल ज्ञानी हो, अगर उनसे पूछा जाता समूह शरण में तो पता लगता। जैसे राजा श्रेणिक धर्मात्मा थे, फिर भी मर के नरक क्यों गए? कि भैया नरक गए, उन्होंने तो 7वें नरक जाना था, 33 सागर की आयु, लेकिन उस धर्म के प्रभाव से वो सिर्फ पहले नरक में गए, और वो भी कितनी, 84,000 वर्ष की आयु मात्र। तो एक पॉइंट तो ये कि जो धर्म में लगे हैं उनका पाप कर्म अत्यंत घटकर उदय में आ रहा है। दूसरा पॉइंट कि उनके पाप कर्मों की निर्जरा होनी, जो कर्म आज से 100 साल और आगे के लिए और पाप नहीं बनते ना, आगे के कर्म नहीं बनते। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि जो 100 साल बाद पाप कर्म का उदय आना था, तो ज्ञानी ने अपने परिणामों को थोड़ा शांत किया, तो जो 100 साल बाद आता उसका बहुत तीव्र अनुभाग उदय में आता, और वो 100 साल पहले, जिसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। जैसे माली आम, कच्चे आम को पाल में पकाकर जल्दी उसको पका लेता है, ऐसे ज्ञानी तपस्या के बल से जो कर्म बहुत समय बाद उदय में आने थे, समय से पहले उन्हें उदय में लाकर खिरा देता है। इसलिए जो आगे आने वाला कर्म था वो भी इसी भाव में उदय में आकर जा रहा है, और आगामी कर्म बंद नहीं होते ज्ञानी को। और किसी के पास और कोई पॉइंट है? मेरे को इसमें एक बात और पूछनी है भैया। हाँ जी भैया एक मिनट भैया, आपने अभी एक मिनट अंजी जी, बस आपने अभी पाक निर्जरा बताया ना भैया, एक बार फिर से बताना ये। हाँ, विपाक निर्जरा। विपाक मैंने होता है काल पाकर कर्मों का खिरना, वो है सविपाक निर्जरा। और अभी काल नहीं आया, समय से पहले, ठीक है, पुरुषार्थ के बल से, तपस्या के बल से समय से पहले कर्मों को उदयावली में लाकर खिरा देना, इसका नाम है अविपाक निर्जरा। मतलब 12 इसको भाव में। ऐसे कह सकते, कर्मों का फल देते हैं वो या नहीं देते फल? नहीं, देते भी हैं। देखो आप ये कह रहे हो कि बिना फल दिए कर्मों का झड़ जाना, ठीक है। हाँ। उसमें देखो दोनों तीनों बातें हो सकती हैं। जो 100 साल बाद उदय में आना था, अगर वो 100 साल पहले उदय में आया है ना, तो जिसकी स्थिति घटती है उसका अनुभाग भी घटता है। क्या कहा? जिसकी स्थिति घटती है उसका अनुभाग भी घटता है। इसको कहते हैं अपकर्षण। तो वो जो इतना भारी उदय में आना था वो नाम मात्र का उदय में आकर चला गया। समझ में आया? ठीक है। हाँ। और सभी पाक में क्या था भैया, एक मिनट? सविपाक में क्या है कि जो कर्म बांधा उसका जो उदय काल है, जैसे 100 साल बाद आना है कोई निषेध, कोई 101 साल के बाद उदय में आना है, कोई 102 साल के, माने वो अपने अपने उदय काल में उदय में आएंगे और अपना अनुभाग देंगे। वो है सविपाक निर्जरा। ये सविपाक निर्जरा समस्त संसारी जीवों के सदाकाल हो रही है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है। और जो अविपाक निर्जरा है वो पुरुषार्थ के बल से ज्ञानियों को होती है। सविपाक निर्जरा संवर पूर्वक नहीं होती, नवीन कर्म बंद चालू रहता है। अविपाक निर्जरा संवर पूर्वक होती है और उसमें नवीन कर्म का आश्रय बंद नहीं होता। अविपाक निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी, सविपाक निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। ठीक है। ठीक है। और भी बीच में कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो। हाँ बोलो तरुषी, कुछ पूछ भैया रहे? कोई ऐसा जो हम, जैसे अभी आपने बोला कब बांधा, तो अविपाक निर्जरा के द्वारा अपकर्षण हो गया, और ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो उदय में ना है, हम बहुत हाँ, ज्यादा पुरुषार्थ करें तो उदय बिल्कुल में ही ना। बिल्कुल बिल्कुल होता है। ठीक है ना। जो कर्म के उदय का जगन्य अंश होता है वो अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता। यहाँ तक कि पाप बांधा तो था पाप कर्म, लेकिन वो पलटकर हो जाएगा पुण्य कर्म। इसको कहते हैं संक्रमण।
और जैसे कोयला है, आपके भाग्य से हो सकता है वो कोयला सोने रूप परिणमित हो जाए, और अगर आपका भाग्य ऐसा हो तो ऐसा भी होता है कि दबाया था सोना लेकिन बन गया वो कोयला। धन्य कुमार चारित्र पढ़ा है ना आपने, तो धन्य कुमार चारित्र में देखो वो चने देता है, वो भी अंगारे बन जाते हैं पाप के वजह से। ठीक है, हाँ भाभी जी, अभी आपका जो पहला प्रश्न था अभी वो पेंडिंग है। ठीक है, आपका इसमें और कुछ ऐड कर रहे हो, आप ऐड करो, पहले पूछिए। मैं ये पूछना चाह, थोड़ा सा मुझे जो डाउट होता है कि एक तरफ तो ये शिक्षा देते हैं हमारे गुरु कि भाई आप धर्म, जब अगर किसी पे कष्ट आ जाए उसके बाद देते हैं कि उसके बाद भी तुम कोई बात नहीं धर्म में लगो, और यहाँ तक कि लौकिक सुख भी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें धर्म से ही प्राप्त होगा। ठीक बात। और अगर जो पहले से जो धर्म में लगा हुआ है उस पे आएगा नहीं। लेकिन जब आता देखा जाता है तो जो एक तो जो धर्म में लगा हुआ है उसका भी थोड़ा सा विश्वास डगमगाता है, और जो लगे ही नहीं, जिनको हम कह रहे हैं लगो लगो लगो, तो वो तो कहते हैं फिर क्यों लगे भैया, तुम ही कौन सा सही बच बात, गए। बिल्कुल बस सही ये बात, डाउट है। बिल्कुल ठीक बात है। देखो एक ज्ञानी जीव है, एक अज्ञानी जीव है। ठीक है, एक अगर आप ज्ञानी के चश्मे से देखें और एक अज्ञानी के चश्मे से देखें, क्योंकि दोनों के दृष्टि भेद है। दृष्टि भेद माने क्या? देखो समस्त अज्ञानी कष्ट किसको मानते हैं? सारे अज्ञानी जीव कष्ट किसे मानते हैं? अभी तरुषि ने कहा था ना कि ये देखने में आता है धर्मात्माओं पे कष्ट ज्यादा आ रहे हैं। किसे कहते हैं वो आप बस कष्ट? र, भोगों में ही अगर खलल आ जाए तो इसे ही कष्ट मानते हैं। समझ में आया ना? यानी अपने 5 इंद्रिय के विषय भोगों में कोई खलल पड़ जाए, अथवा बाहर में अपने पे कोई उपसर्ग हो रहा हो, गरीबी हो, शरीर में रोग लग जाए, बच्चे प्रतिकूल हो जाएं, समझ में आए, घर में जवान बेटा मर जाए, ये सारा इसको, भोगों में खलल, सारा हाँ भोगों में खलल ही माना जाएगा ये। हाँ, तो इसको हमें क्या लगता है कि देखो कष्ट आ गया, क्या लगता है? कष्ट आ गया। समझ में आया? लेकिन ज्ञानी से पूछो कि कष्ट है क्या? बाहर में गरीबी का होना कष्ट है कि अमीर होने की इच्छा, नहीं, ये कष्ट है? क्या कहा? इच्छा मात्र ही कष्ट है वैसे तो। हाँ, ये देखो, बाहर में पैसा कम है, बाहर में विषय सामग्री कम है, इससे कोई दुखी नहीं है। लेकिन ये जीव को जितनी इच्छा है ना विषयों की, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है लेकिन मस्त है अपने में, उसे इच्छा ही नहीं है कि जो कमा रहा हूं बहुत है, जो खा रहा हूं बहुत है। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज तक दूध का स्वाद नहीं चखा जिंदगी में। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आज तक लड्डू चख के नहीं देखा कि लड्डू का स्वाद होता कैसा है। समझ में आया? ऐसे ऐसे पाप के उदय वाले जीव हैं, लेकिन कदाचित वो भी मस्त हैं। उनको देख के हम तो दुखी होते हैं, लेकिन वो मस्त हैं। क्यों? क्योंकि उनको इच्छा थोड़ी वो है। मस्त है। लेकिन अगर जिसको इच्छा बहुत है, क्या कि मैं और पैसा आना चाहिए, मैं और पैसा आना चाहिए, तो भले ही वो करोड़पति भी हो लेकिन वो भी दुखी है। तो ज्ञानी समझते हैं कि कष्ट क्या है, मेरे परिणामों में ये जो मिथ्यात्व और कषाय भाव की तीव्रता, ये कष्ट है। और मेरे परिणामों में कषाय उत्पन्न नहीं होना, ये निराकुलता है, ये कष्ट से रहित बना है। और अज्ञानी इसका उल्टा मानता है कि मेरे पे बहुत पैसा हो तो ये मेरे कष्ट का निवारण हो गया, पैसा कम हो तो ये कष्ट हो गया। समझ में आया? तो दोनों की सोच अलग अलग है। ये तो भेद विज्ञान की दृष्टि से, द्रव्यान योग की दृष्टि से समझना। मुनिराज जिनके ऊपर अंगीठी जलाई, गजराज, वो गज सुकमाल मुनि, गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी जलाई, लेकिन उन्हें तो कष्ट नहीं लगा। दुनिया को क्या लगता है, देखो मुनिराजों पर कैसा कष्ट आ रहा है, लेकिन उन्हें कष्ट नहीं लगा। उन्होंने तो बल्कि केवल ज्ञान ले लिया। समझ में आया? उन्हें कष्ट नहीं लगा। तो यानी हम वो कहते हैं ना कि हमें एक ऐसी शक्ति मिले कि कितने बड़े से बड़े उपसर्ग आए, कितनी विपदाएं आए, लेकिन मैं दुखी ना हो जाऊं। मेरे में मेरी मुझे है स्वामी सामर्थ्य उस ऐसी बल हो। की दरकार। हाँ, ठीक है ना, जिस बल के आगे ये सारे जगत के सुख वैभव सब आसार दिखते हैं, बाहर की कितनी प्रणवत तुच्छ विपरीतता है। असार। हाँ,
कितनी प्रतिकूलता आए लेकिन मैं दुखी ना हूं। जैसे मुनिराज है, बताओ मुनिराज के पास पर एक मेरा कपड़ा प्रश्न नहीं ये है। नहीं था भैया, मैं समझ गया, मेरा आपका बाहर प्रश्न की ये तरफ नहीं से था। है। मेरा प्रश्न मेरा प्रश्न ये था कि ज्ञानी को तो कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है हाँ, बिल्कुल, लेकिन इससे जो दूसरे अप्रभावना लोग हैं होती है। वो तो फिर धर्म को काम करते हैं ना। हाँ जैसे मान लो बराबर। अभी उस बिटिया ने कह दिया कि जो पाप करते हैं ना वही ज्यादा मजे में रहते हैं, तो सही मैं बात। मेरा प्रश्न इस दृष्टि से, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, उस पे भी आते हैं। ज्ञानी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ज्ञानी को तो बराबर, पता है सारी बातें, वो तो सही शांत है। बात, सही बात। उस पे भी आते हैं, क्योंकि प्रथम तो अपने को ये समझना जरूरी है, क्योंकि पहले हमें क्लियर होना चाहिए अंदर में, क्योंकि हम भी तो विचलित होते हैं ना। अभी जरा सा उपसर्ग आए, जरा प्रतिकूलता है, अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम ना हो। अभी मान लो डायग्नोज कराया कि साहब मेरे को तो हार्ट की प्रॉब्लम है, या अभी डायग्नोज कराया कि साहब स्किन कैंसर हो गया, अभी कदाचित पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, तो हम भी तो विचलित हो जाते हैं। हमारे परिणाम भी तो ऐसे होने लगते हैं। बताओ, हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, हम तो कोशिश अधिक से अधिक परिणाम अपने ठीक रखते हैं, धर्म में लगे रहते हैं कि लोग सही कहते हैं, धर्म वरम से कुछ नहीं होता। अब कोई कहेगा साहब ये अभक्ष्य दवाइयां खा लो ठीक हो जाओगे, हम भी विचलित हो जाते हैं। तो पहले तो अपना स्थितिकरण करना है, और जब हमारा स्थितिकरण होगा, ठीक है, और हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट कोई हो गया, लेकिन जब हम भीतर में अपने परिणाम स्थिर होंगे और फिर भी हम आनंदित रहेंगे, तो सामने वाले देख के भी दांतों में उंगली दबाएंगे कि भैया इनके इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कैंसर डिटेक्ट हो गया, फिर भी देखो कैसे आनंद में रहते हैं, जरा दुख नहीं है, इनके चेहरे पे एक शिकन नहीं है। भैया देखो धर्म का प्रभाव है, गजब है। तो उससे प्रभावना होती है, समझ में आया ना। अब बहुत देखो जो बढ़िया, अज्ञानी जीव बहुत है, बढ़िया। जो यानी कि यहाँ अज्ञानी भी जीव है, ज्ञानी को पहले अपना संयम रखना अपना पड़ेगा, स्थितिकरण, वो भी ऐसा ना हो कि दूसरों के हाँ सामने विवल हो जाए या कुछ हो विवल हो जाए। जाए। देखो जो ज्ञानी का अंदर का हर्ष बहुत है, धन्यवाद, धन्यवाद भैया, जो बहुत उसका थैंक यू। तत्व ज्ञान है, जो भीतर में उसकी शांतता है, वो उसके चेहरे पे टपकती है। माने उसकी शांत मुद्रा को देखकर जो दुखी जीव होते हैं ना, उनका दुख मिट जाता है। क्या कारण है? समूह शरण में जाने पर किसी जीव को दुख नहीं होता, कि भगवान की मुद्रा का ऐसा प्रभाव है, ऐसा अतिशय है, कि उनके नजदीक जाने मात्र से ये जीव की कषाएं इतनी मंद हो जाती। होता है ना कई बार कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका चेहरा देखते ही, है ना, हमारी टेंशन कम हो जाती है, परिणामों में एक अजीब टाइप की शांतता आती है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे देखते से पता नहीं अंदर में मिर्ची लग जाती है, ठीक है, दिमाग में खुजली लगने लगती है, गुस्सा आने लगता है, ऐसा लगता है कि हमें गर्म कढ़ाई में किसी ने डाल दिया हो। सहज ही, भले ही अपना उससे कोई मतलब हो ना हो, लेकिन ऐसा कोई नैमित्तिक संबंध होता है। जैसे कोई बहुत छल कपट वाला जीव हो, तो उसकी शक्ल देखते से ही अपने परिणाम कैसे कलुषित होने लगते हैं। और कोई शांत भोला सरल चित्त वाला जीव हो, जिसे दुनिया लूटती रहती हो, लेकिन उसको देखकर अपने को प्रेरणा मिलती है कि देखो ऐसा जीवन होना चाहिए, सरल, खुली किताब जैसा। कोई कितना ही ठग ले लेकिन मस्त है, कभी किसी से हिसाब नहीं पूछते, किताब नहीं पूछते। देखो ऐसा जीवन होना चाहिए मस्तों जैसा, तो अपने को प्रेरणा मिलती है। तो सबसे पहले तो प्रभावना होती है ज्ञानी से, अज्ञानी से प्रभावना नहीं होती। अज्ञानी जहां बैठेगा वहां दो चार को और परेशान करेगा, दुखी करेगा। अरे देखना मेरे तो एलर्जी हो गई हाथ में, अरे मेरे आदमी तो मेरी बात नहीं सुनते, कि मेरे बच्चे तो बड़े जालिम है, और पता है मेरी बहू मेरे से ऐसा करती है, मेरा वो ऐसा करता है, मेरे नाम कुछ भी नहीं है, ऐसा है वैसा है। माने महा दुखी रहेगा। वो अप्रभावना करता है कि देखो इतना शास्त्र सुनते हैं, इनके परिणाम देखो, कर रहा है ना अप्रभावना। और अगर वो अपने परिणामों में स्थिर होता, तो कोई आके भी बुराई करता, देखो भाई तुम्हारे साथ तो तुम्हारे बेटे ने बहुत बुरा किया, तुम्हारी बहू ने तो बहुत बुरा किया है, भूल तो निकल गई भैया मेरी आज आपकी बात से, बहुत उसके बहुत चित्त धन्यवाद। उसके चित्त की जो प्रसन्नता होगी, वो इतना इफेक्टेड करती है। देखो बड़े पंडित जी हैं, आप लोग नहीं मिले होंगे, आप तो मिली है ना रविंद्र पंडित जी साहब से, रामायण वाले, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। जी। अब आप ये देखो उनके शरीर में सदाबहार बीमार रहते हैं, सदाबहार, सदाबहार बुखार रहता है। अच्छा, हाँ, अच्छा जी। बहुत बहुत प्रतिकूलता है स्वास्थ्य की,
ठीक है, और उसके अलावा भी अनेक अनेक बाधाएं हैं, लेकिन उनके निमित्त से अप्रभावना तो नहीं होती। जीवों को कितनी प्रेरणा मिलती है। मुझे तो पता ही आज आपसे चला है कि वो बहुत अच्छा, बीमार रहते हैं। नहीं सदाबहार, हाँ, मुझे नहीं पता। और सुना है कि अच्छा, शायद बहुत पहले से ही। ठीक है, अब अपने कितने पंडित, खुश रहते हैं हमेशा। हाँ, तो आप ये देखो ना, उनकी जो प्रसन्नता है वो कितनी प्रभावना करती है। आप देखो, सही अपने बात। पंडित प्रद्युमन जी हैं मुझे मुजफ्फरनगर वाले। सुनील जी शिवपुरी वालों जी का तो पता है कि वो बीमार रहते हैं, हाँ लेकिन बड़े पंडित जी साहब का नहीं पता था। हाँ, तो अब क्या है कि अब ये बच्ची कह रही थी ना, तो ज्यादातर त्यागी जो हैं आपको ऐसे ही मिलेंगे, बीमार रहते हैं ज्यादा। लेकिन जब वो गद्दी पे बैठते हैं, किसी से चर्चा वार्ता करते हैं, रोते धोते नहीं रहते। उनका आत्मबल देखो, उनके चेहरे की प्रसन्नता देखो, है उनकी स्वाधीनता, स्वतंत्रता, उसको देखकर जीव को लगता है कि देखो जीवन ये है, कोई मतलब नहीं है पुराने धुराने, चाहे वो 10 साल पुराने कपड़े हो, कोई मतलब नहीं है। शरीर कैसा ही हो, ठीक है, चेहरा कैसा हो, सुंदर लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, कमर झुकी है, ठीक है, 100 परेशानियां हैं, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं। ध्यान कहाँ है कि भैया आनंद तो भीतर से होता है। ये शरीर है, ये संयोग, इनकी अनुकूलता प्रतिकूलता अज्ञानी को लगती है। ज्ञानी को अपने परिणामों अनुकूलता, वो वास्तव में अनुकूलता है। और देखो, ज्ञानी के नजदीक आने वाले जो अज्ञानी होते हैं ना, वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। ऐसा होता नहीं कि उनको उसका प्रभाव ना पड़े। देखो प्रद्युमन जी का कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, छत से गिर गए थे नीचे, और कमर की जो मेन रीढ़ की हड्डी, जी उसी में प्रॉब्लम हो गई थी। और माने डॉक्टर बिल्कुल। आश्चर्य करते हैं कि इतना इसके बाद भैया किसी की हिम्मत नहीं कि चल सके, लेकिन फिर भी चलते हैं देखो, और इतना गजब का आत्मबल है। तो इससे पता चलता है ना, देखो, इसलिए भूल हमें क्या चल गई करना भैया, है। सच में बहुत बड़ी भूल चल गई कि हाँ जी, मान रहे थे अपने आप को ज्ञानी, और हाँ हमारे काम है अज्ञानियों के। आज हाँ, आपकी बातों से सच में बहुत दिमाग खुल देखो, गया। ये तो सारा रहस्य जिनवानी में भरा हुआ है। आपस में जब हम चर्चा करते हैं ना, तो कुछ निकल के आता है ना। तो अब क्या है कि हम क्या सोचते हैं कि हमने शास्त्र पढ़ा, हमने मंदिर गए, हमने दान किया, तो हमें लगता है कि हम धर्मात्मा हो गए। लेकिन हम धर्मात्मा की तरफ चल रहे हैं, होना चाह रहे हैं, लेकिन अभी जितना धर्मात्मा पना हुआ है उतना दुख मिटा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुए, जितने हुए हैं उतना दुख मिटा है। लेकिन अभी जितना अधर्म पना है उतना दुख है। हम अपने में, अपने स्वरूप में जितने जितने स्थिर होते जाएंगे, उतना उतना दुख मिटता जाए। बाहर वाले आके कहेंगे बहन जी आपको कैंसर हो गया, कोई बड़े दुख की बात है, लेकिन आपके जो मुख मुद्रा है उससे कोई मानेगा नहीं कि कैंसर हो गया है। कि कैंसर वाले कोई ऐसे होते हैं और उनको कैंसर भी ठीक हो जाता है। समझ में है ना, सारा कुछ केमिकल रिएक्शन है। जो क्रोध करते हैं उनके शरीर में ऑटोमेटिक ऐसे रस सीक्रेट होते हैं कि जिनसे उनका बीपी, शुगर और 100 तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और जो प्रसन्न रहते हैं, ऑटोमेटिक उनका शरीर सब ठीक रहेगा। और कदाचित जिनका देखने में आता है ना, देखो, नेक्स्ट भाव में जीव ने स्वर्ग जाना है। अब जो 20 साल बाद कर्म का उदय आना था, पाप का उदय आना था, अब स्वर्गों में तो पाप का उदय आएगा नहीं, तो वो घटकर यही निमट रहा है कर्जा, कि जो कर्जा है भी निपटा लो, फिर हम आगे मौज करेंगे। तो जिन जीवों को अगले भाव में स्वर्ग जाना है, उनका जो आगे आने वाला पाप कर्म का उदय था, वो यही अपकर्षित होकर उदय में आता है। और जिन्होंने अगले भाव में नरक में जाना है, तरुषि, जिन्होंने अगले भाव में नरक में जाना है, उनके अगले भाव में जो पुण्य कर्म का उदय आने वाले थे, वो स्थिति घटकर इसी भाव में उदय में आ रहे हैं। तो हमें ऐसा दिखाई देता है, देखो, ये जो पापी जीव है, ये जो नंबर 1 के महासत्व व्यसनी है, धर्म और धर्मात्माओं पर कष्ट पहुंचाते हैं, ये फल फूल रहे हैं। देखो दुबई के शेख जो ऊंट मार मार कर खा लेते हैं, जो इतने पाप परिणाम वाले हैं, उनके पास देखो कितना सोना हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है। अरे भैया, उन्होंने जो कोई पिछले भाव में पुण्य बांधा था, और जिसका उदय अब मैंने नेक्स्ट भाव में उदय में आना था,
लेकिन उन्होंने अगले भव में नरक आयु का बंद कर लिया, नेक्स्ट भव में नरक आयु में जाना है, तो वहां तो पुण्य का उदय आने का चांस नहीं है। तो वो पुण्य का उदय घटकर अपकर्षित होकर अभी इसी भाव में उदय में आ रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि देखो पाप करने वाले उदय में। समझ में आया? और वो भी कितना ही पैसा हो जाए, कितना कुछ हो जाए, भीतर में बहुत बेचैन है, महादुखी है। आप मुझे बताओ, जो अंबानी है कितना पैसा कमाया उसने, तो खूब पैसा, माने हर सेकंड करोड़ों रुपए कमा रहा है वो, हर सेकंड। समझ में आया? अब आप ये पूछो वो सुखी है कि दुखी है? रोटी खाने की फुर्सत नहीं है उसको, ठीक है ना। चलते चलते ब्रेड भी जो उसके सेक्रेटरी और पीए हैं वो चलते चलते उसके मुंह में डालते हैं। समझ में आ रहा है? और कितने बेचैन, कितने आकुलित हैं, और सारा का सारा पैसा यहीं छोड़ के जाना है। और कितनी सो टेंशन है दिमाग पे कि मोदी जी को भी संभालना है, अमेरिका के राष्ट्रपति को संभालना है, जितने ब्लैकमेलर हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, ठीक है, दाऊद इब्राहिम है, आतंकवादी हैं, उनको भी मैनेज करना है, उनको भी राजी रखना है ना। कितनी आकुलताओं का भोग है। लेकिन बाहर में हमें क्या लगता है, देखो साहब कितना पुण्य का उदय है। तो ज्ञानी तो कहते हैं भगवान ऐसा पुण्य का उदय मुझे नहीं चाहिए। माने आज मेरी दुकान बहुत बढ़िया चल रही होती तो मैं इस टाइम स्वाध्याय में नहीं आता, मैं नोट छाप रहा होता दुकान पे बैठ के। समझ में आया? अब अगर जिसे ज्ञान होगा तो वो सोचेगा कि अच्छा हुआ मेरी कोई दुकान धंधा नहीं है। नौकरी वाला तो चलो 8 घंटे का नौकर है, लेकिन जो अपना धंधा कर रहा है वो 24 घंटे उसी के बारे में सोचता है ना। तो ये तो अपनी सोच के मैं तो ऊपर सच है। में यही सोचती हूँ भैया, मेरी जब शादी हुई मेरी डिफेंस मिनिस्ट्री में जॉब लग गई थी, अच्छा। इन्होंने करने नहीं दी। हाँ, और मैं तभी क्योंकि वो तो 10th लेवल पे दी थी मैंने और मैं थी ग्रेजुएट, तो मेरे को तभी प्रमोशन भी मिल जाती, तो इन्होंने करने नहीं दी, तो मैं तब बहुत दुखी रहती थी। हाँ मैंने कहा आज मैं इतने गजेटेड ऑफिसर हो गई होती, ये हो गई हाँ होती। लेकिन आज की डेट में मैं इनको इतना धन्यवाद देती हूँ हाँ, कि आप, अगर मैं जॉब कर रही होती ना तो जिनवाणी का जय भी नहीं आता मुझे। नहीं आता जी, बिल्कुल नहीं आता। जॉब नहीं कर रही हूँ तो मैं इतना सब कुछ हम्म, पढ़ पाई, समझ पाई। मैं तो सही बहुत इन्हें बात। कहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको आप कि ये आपने सोचो, मुझे जॉब नहीं करने दी। आप ये सोचो, मतलब जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी, परीक्षा भी नहीं थी, ट्यूशन पढ़ाते थे। ये बच्चे जो हमारे जुड़े हैं सब हमारे ट्यूशन व्यूशन से जुड़े हुए हैं, शालू है, प्रीति है? तो हम क्या है कि 2 बजे से 7-8 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था, सुबह 2 बजे तक खाली, तो अपना खूब मंदिर पूजा पाठ स्वाध्याय, और वही कमाई है जो आज काम आ रही है। समझ में आया ना? अब टाइम नहीं मिलता, अब मैं कुछ नहीं पढ़ पाता, बस आप लोगों के सामने आके बैठ जाता हूँ। अभी ऑफिस से आया था, आके फटाफट पानी वानी पी के अपने कपड़े चेंज करके तुरंत बैठ गया। ऐसी सुबह का रूटीन रहता है। लेकिन आप ये सोचो, जिस टाइम मेरी नौकरी नहीं थी, कुछ नहीं था, ठीक है, 3600 रुपए महीने के कमा पाता था। संध्या बहन आई थी एक बार हमारे यहाँ, वहाँ शास्त्री पार्क मंदिर के दर्शन करने घर भी आई थी, तो पूछा उन्होंने ऐसी कि भाई कितना कमा लेते हो? मैंने कहा 3600 रुपए महीने के कर लेता हूँ। बड़ा खुश था मैं, 3600 रुपए बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और उन्होंने कहा संतुष्ट हो? मैंने कहा बहन जी बहुत खुश है, ठीक है। और मुझे आज भी याद आता है कि उस समय की मेरी संतुष्टि, विकल्प भी नहीं था कि कभी नौकरी करनी है, कभी शादी करनी है, कभी किसी पछड़े में पड़ना है, कोई विकल्प नहीं था, ठीक है ना। उस समय 3600 कमाते थे, आज 1.25 लाख की तनख्वाह है, तो भी ये समझ में आता है कि तब देखो विकल्प नहीं था, संतुष्ट थे, कुछ नहीं चाहिए था, किराए के मकान में रहते थे तो सुखी थे। आज अपने घर के घर में है, सारे संयोग है, सब अनुकूलता है। पहले हमें कोई किराए पे मकान नहीं देता था कि कांजी वाले हैं। समझ में आया? तब भी हम मस्त थे। तो आप ये सोचो कि सुख दुख का संबंध बाहर की सामग्री से नहीं, पुण्य पाप का उदय सच में क्या है कि अपने परिणामों में शांति रहे, तत्व ज्ञान रहे, जिनवाणी का समागम रहे, देव शास्त्र गुरु की सन्निधि रहे, मेरी बुद्धि सन्मार्ग में लगी रहे। इससे बड़ा कोई पुण्य का उदय नहीं है, ठीक है ना। और तो मेरे भैया परिणाम अपनी अपनी खराब, अनमोल कमाई आपने भी फ्री में बांट रहे हो। फ्री में नहीं बांट रहे, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मैं सिर्फ अपने लाभ के लिए बांट रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस बहाने मेरा स्वाध्याय हो रहा है। उस टाइम जो हमने पढ़ा था अब उसकी घिसावट हो रही है, और मैंने बताया था ना घुटाई करने पर बहुत लाभ होता है, ठीक है। तब तो हमने शास्त्र से पढ़ लिया था, लेकिन अब उसका क्या हो रहा है कि अब जीवन में उसको कैसे अप्लाई करें। अब ये जो संकट आते हैं, दुख आते हैं, विपत्तियां, प्रतिकूलताएं,
ठीक है, इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस, लेकिन जब हम आधे घंटे धर्म चर्चा करते हैं तो मैं भूल जाता हूँ सब, सारा बोझा उतर जाता है। तो ये फायदा है इसका, और यही करने लायक है। इसी का नाम है परस्परोपग्रहो जीवानाम। मुझे आपके निमित्त से, आपको मेरे निमित्त से, दोनों को लाभ होता है। और सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात, जो बाटे त्यों त्यों बढ़े, बिन बाटे घट जाते। तो मेरा मन तो ये करता है कि मैं जितना हो सकूं उतनी ज्यादा तत्व चर्चा करूं, क्लास लूं, पढ़ाऊं, क्योंकि उससे मेरी विशुद्धि बहुत होती है। और मेरे मन में चलता है कि जल्दी से जल्दी मैं किसी तरह निवृत्त हो जाऊं, ठीक है। लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि उतना निवृत्त नहीं हो सकते। तो निवृत्त होकर जब तक अपने में उपयोग नहीं लगेगा, तो कम से कम जिनवाणी में ही उपयोग लगाना है, क्योंकि जिनवाणी में उपयोग लगाने पर उपयोग अपने भीतर जाने के अवकाश है। उसके बिना कोई सहारा नहीं है इस कलिकाल में, ठीक है। ज्ञानियों का समागम इतना सुलभ नहीं है, तो एक जिनवाणी है। हम जितना अधिक इसमें अपने उपयोग को लगाएंगे, और इसमें इतने रतन हैं, सच पूछो आपको नौकरी की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, देव आके आपकी सेवा करेंगे, ठीक है ना। ये जीव को निर्णय होना चाहिए। तो इतना जब आत्मबल आ जाए, तो जीव सारे काम छोड़ के दिन रात आत्मा का चिंतन, और जब तक नहीं हो तो जिनवाणी का अवलंबन, ठीक है। उसमें उपयोग नहीं लगे तो साधर्मियों का अवलंबन। इसी का नाम तो है ना साधर्मी। साधर्मियों के निमित्त से, क्योंकि जिनवाणी आप ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, 2 4 6 घंटे, लेकिन आपस में चर्चा होती है तो उसमें उपयोग की खिलावट आती है ना, उस चीज पे हमारी गहराई बनती है। अब समय हो गया है, आपका प्रश्न कुछ और बातें रह गई हैं तो वो कल समाधान करेंगे। आज के लिए इतना है ना, समय हो गया है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सूझे लोका सो लो, वाणी सो मस्तक नमो, सदा मस्तक देत नमो, हूँ वो। हरे ढूंढो। मुझे आज की आपकी बात से भैया जो मिला ना, जो अकल मिली, वो मैं थोड़ी सी बताऊं एक लाइन में। हाँ जी। कि अभी तक मैं सोचती थी कि भाई हम पे उपसर्ग आया, उपसर्ग आया, लेकिन आज समझ में आया कि हम पे आया ही कहाँ है। हाँ, ये उपसर्ग नहीं है, ठीक है, ये हम पे कोई आया ही उपसर्ग कहाँ नहीं। है ये। हाँ, हाँ, बहुत आज बढ़िया, समझ में आ गया कि आया ही ये नहीं है। उपसर्ग नहीं। हम जो दुख माने, है ना, हम उसको विपरीत समझे, ये उपसर्ग है। जो अंदर में अपने ये परिणामों को उपसर्ग है। हम ऐसा फील करते हैं कि मैं दुखी हो गया बाहर के निमित्तों से, ये उपसर्ग है। तो ये अपने पे, ज्ञानी पे नहीं आना चाहिए, बस उसी उपसर्ग को मेटना है। बाहर का उपसर्ग अपना उपसर्ग है ही नहीं, वो तो सबके उधर प्रमाण कार्य वैसे बनते हैं। मैंने देखा है, जब भी कोई बात होती है ना, लास्ट में हम्म। जाके भूल अपनी ही निकलती है, दूसरे की नहीं हाँ, निकलती। हम अपने कारण दुखी हैं, अपनी अज्ञानता से दुखी हैं, अपनी कमजोरी से दुखी हैं। तो पहले अज्ञानता मिटाना, फिर कमजोरी भी मिटाना। लेकिन पहले अज्ञानता मिटाने के लिए जिनवाणी को अच्छे से समझना। हमको ये नहीं कह रहे ये करो वो करो, वो ऑटोमेटिक आएगा जीवन में, अपने आप आएगा। क्योंकि जब हमें जो चीज अच्छी लगती है, हम उसे खरीदे बिना मानते नहीं। तो इसी प्रकार संयम, आचरण, सब अनुव्रत, महाव्रत सब आएंगे, लेकिन आप जिनवाणी के अभ्यास में लगो और इसको एक